जानते हैं हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पे, जो हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारे कारकुन आए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए थे। उनके साथ हमने बात की और आगे का जो हमारा कांग्रेस पार्टी का लाहे-अमल रहेगा, वो हमने उनके साथ में डिस्कस किया और एक बाज़ाब्ता कैलेंडर तैयार किया है आगे आने वाले दिनों के वास्ते, बल्कि कहें तो महीनों के वास्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पहलगाम कारनेज को इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो गुत्थी जो है, वो हल नहीं हुई। जो परपेट्रेटर्स थे, जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, अभी तक सरकार की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा कि उनका अंजाम क्या हुआ। आया कि वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। अगर पकड़े गए तो किसके कहने पे, कहाँ से आए थे, क्या था? गवर्नमेंट इज टोटली साइलेंट अबाउट इट। और किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की? गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर ऑन इट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की है। अदरवाइज अभी तक जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है इस पे, या उनकी जो चुप्पी है, उससे यही लगता है कि शायद सरकार भी अब इस बात को दबा देना चाहती है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। दूसरी बात, उसके बाद में जो शेलिंग जो हुई बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, उसके से नुकसान जो हुआ, यहाँ कश्मीर साइड से भी हुआ, जम्मू साइड से भी हुआ। जम्मू में पुंछ जिला में, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ सिटी में तकरीबन 15-16 अमवात हुई। उन अमवात के बाद में कोई भी बड़ा नेशनल लेवल का लीडर वहां नहीं पहुंचा जब तक राहुल जी वहां नहीं आए। और हमने उससे पहले, मैंने खुद जाके वहां पे पुंछ राजौरी के तमाम घर, वो घर जहाँ पे लोगों ने शहादतें दी, उनके घर गया, जहाँ पे डैमेजेस हुए उनके घर गया। और उसका जो तखमीना बनता है, मुझे नहीं लगता जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके जो अनाउंस किया है, दैट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज कोलोसल लॉसेस। तो वो भी एक अफसोस की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुंछ का नाम तक नहीं लिया, जिक्र नहीं किया। और उसके साथ साथ अभी आप देखिए, मणिपुर फिर से जल रहा है। एक साइड से कश्मीर के ये हालात हैं, दूसरी साइड से मणिपुर जल रहा है। तो मुझे लगता है, बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि मौजूदा सरकार के दीज आर मॉन्यूमेंटल फेलियर्स, दे हैव टोटली फेल्ड। वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स, जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी होती थी मुल्क की, उसमें यह था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी उन्होंने लाई। मैंने उस दिन उनसे क्वेश्चन किया था कि 4 दिन 5 दिन पहले कि आप ये बताइए कि अगर आपने अमेरिकन इंटरवेंशन थ्रू ट्वीट एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स कि शिमला एग्रीमेंट इन प्लेस नहीं है। उसके बाद में आप देखिए, किसी और साइड से ये बात आ गई, अब तो शिमला एग्रीमेंट है ही नहीं। तो ये जो है, दीज आर नॉट स्मॉल लैप्सेस, दीज आर नॉट स्मॉल फेलियर्स, दीज आर मॉन्यूमेंटल फेलियर्स, जो आगे जाके शायद हम अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुल्क जो है वो बहुत ही एक खतरनाक फेज में घुस रहा है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे डेवलपमेंटली हो। आज हमारे मुल्क की, अभी सुबह हम लोगों ने पढ़ा कि सऊदी अरब ने वीजा इंडियंस के लिए बंद कर दिया, और साथ ही फोटोग्राफ था मोदी जी का, वो जफियां डाले हुए। Where have those juppies, what have those juppies brought to India? जिस वक्त आपको उन मुल्कों की, आप कोई 80-90 मुल्कों में घूम के आए, हजारों करोड़ रुपया आपने जो है वो अपने पीआर पे लगाया, यही जफियां मारने के वास्ते। अब जिस वक्त मुल्क को जरूरत थी उन लोगों की, उन सब ने मुंह मोड़ दिया था। तो ये इस वक्त के मुल्क की हालात जो है वो बहुत ही खराब है। बाकी हमने जो हमारा जो स्टेटेड स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का, खासतौर से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कि हमें स्टेटहुड चाहिए, ये हमारा हक है, कोई हम पे मेहरबानी नहीं कर रहा है। हमने जम्मू रीजन में, पूरे जम्मू रीजन में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैंपेन चलाई। हमने एक स्लोगन, उसका, उस कैंपेन का जो है एक स्लोगन बनाया। उस स्लोगन के तहत हम पूरे जम्मू खित्ता में घूमे।
अब हम वही कैंपेन जो है कश्मीर में चलाने वाले हैं और उस कैंपेन का ये है हमारी रियासत हमारा हक। हम ये हमारी रियासत हमारा हक जो हमने जम्मू में सक्सेसफुली चलाई है, इसका हमने कैलेंडर भी तैयार करके रखा हुआ है और जल्द ही हम ये कैंपेन चलाना शुरू कर रहे हैं। आपकी इतला के लिए आज हमने आपसे ये शेयर करना था कि हमारी रियासत हमारा हक जल्द ही, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते से ये कैंपेन पूरे कश्मीर जिला में शुरू होगा। First of all, the democratic norms, whatever democratic norms we had, those democratic norms have been demolished. आज डेमोक्रेसी नहीं है, आज ऑटोक्रेसी। ये ऑटोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी चला रहे हैं। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी वर्ल्ड पावर की ओपिनियन ले लीजिए, आपको वो यही कहेंगे अभी G7 में आपको बुलाया नहीं जाए। क्या इसी वास्ते हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्राइम मिनिस्टर को PR के लिए भेजा था कि आज G7 जैसी इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में उनको नहीं बुलाया जाएगा? क्या इसी वास्ते हमने उनको सऊदी अरब 4-5 दफा भेजा कि आज हमें सऊदी अरब कहेगा कि हिंदुस्तानियों को हम वीजा नहीं देंगे? तो इस वक्त हमारा वी आर एट द लोवेस्ट एंड, चाहे वो डेमोक्रेसी का हो, चाहे वो डेवलपमेंटल हो। दिस इज ऑल ऑर्नामेंटल। जो आप देख रहे हैं वो ऑर्नामेंटल है। आपने देखे होंगे कई ब्रिजेस जिनका इनॉग्रेशन साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो गाड़ियां लेके आपने देखा होगा सड़कें गाड़ी चलती है तो नीचे ड्रेन में घुस जाती है। तो इट इज फुल ऑफ करप्शन जो भी हुआ है। आई वुड नॉट गो टू दैट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बीजेपी हैज मेड कोलोसल मिस्टेक्स और मॉन्यूमेंटल फेलियर है ये बीजेपी का। वो अगर कहा जाए तो शायद जो उनका PR सिस्टम है उसमें वो ना दिखे, लेकिन इस वक्त वो आंखें आखिरी सांस से लेके अपने जो कहें तो वेंटिलेटर पे है। मैं एक और पॉइंट जो अहम पॉइंट है जो मैं सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी से और खासतौर से यहाँ के यूनिट से, जम्मू कश्मीर के यूनिट से, कि हम इस वक्त हमारी रियासत हमारा हक की मूवमेंट चला रहे हैं। कोई अलग किस्म की वो कांग्रेस वालों के वास्ते नहीं है, या अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के वास्ते नहीं है, या अलग बीजेपी के वास्ते नहीं है। लेट बीजेपी क्लैरिफाई, आर दे इन फेवर ऑफ स्टेटहुड और नॉट? वो खामोश क्यों है? अगर बाकी सब कह रहे हैं कि स्टेटहुड होनी चाहिए, बीजेपी खामोश क्यों? उनको क्लियर करना चाहिए यहाँ के लोगों को कि वेदर दे आर इन फेवर ऑफ स्टेटहुड और नॉट। अगर है स्टेट में के वो फेवर में, वो बोलते क्यों नहीं? उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई? उनको सांप क्यों सूंघ गया? सो दे हैव टू, उनके कहने और कथनी में जो फर्क है उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अब जो वो उनका जो तरीकेकार था कि वो कम्युनल लाइंस पे चलाते थे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस लाइंस एंड कम्युनल लाइंस। रिलीजियस लाइंस पे हिंदुइज्म इज देयर, इस्लाम इज देयर, सिखिज्म इज देयर, क्रिश्चियनिटी इज देयर। वो सब के सब आज तक एक गुलदस्ते के तौर पे चला रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक कम्युनल लाइंस में जो चलाया, आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ बात भी कर रही है। आज पूरी दुनिया उसी की वजह से हिंदुस्तान की तरफ पीठ मोड़े हुए।